नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज अंकिता सच्चाई के भंडारी साथ। हत्याकांड मामले में लंबा समय बीत जाने के बाद भी परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके बाद परिजनों ने अब वीडियो जारी करते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी। अंकिता भंडारी के माता पिता ने चेतावनी दी कि अगर अंकिता भंडारी मामले में विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत को इस मामले से हटाया नहीं गया तो वे आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वीडियो जारी करते हुए अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने गवाहों से अनुरोध किया कि जब तक जितेंद्र रावत केस से नहीं हट जाते तब तक वे कोर्ट में न पहुंचे। अंकिता भंडारी की मां ने इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी न्याय व मदद की गुहार लगाई है। अंकिता की मां सोनी देवी ने वीडियो के जरिए अपनी आप बीती भी सुनाई और उन्होंने शासन प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल जाने पर विशेष लोक अभियोजक को हटाने का भी उन्होंने मांग की। यही मांग है कि बार बार भी कह रहे हैं सरकार से कि भाई हमें जो आपने सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किया था, वो बार बार वहाँ पे गलतियाँ कर रहा है। जिन जिन गवाहों के अभी तक बयान हुए हैं और गवाहों के जो जहाँ जहाँ पे मेन बयान हैं वहाँ पे जितेंद्र रावत जी जो हैं अपने मुंह से बोल रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे लड़के हैं, उनको क्या पता कि ये आगे जाके क्या स्थिति आएगी। तो आगे जाके इसमें सतह ही है कि केस कमज़ोर पड़ेगा। और जब जब वहाँ पे गवाहों के बयान हो रहे हैं तब तक मैं गवाहों के बयान पढ़ के जा रहा हूँ, स्टडी करके मैं स्वयं जा रहा हूँ। हमारे जो प्राइवेट वकील वो इतने नहीं पढ़ रहे हैं जितने मैं घर में पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। अब मैं वहाँ पे कोर्ट में बैठ के सुन रहा हूँ कि वाकई में जितेंद्र रावत जी क्या क्या बुला रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर मेन बिंदु पॉइंट है उनके गवाहों के बयान हैं, वहाँ वहाँ पर ये अपने मुंह से बोले हैं और दूसरे ढंग से बोले हैं। जैसे अभिनव के हुए, कुशराज के हुए, विवेक आर्य के हुए और अमन राय के हुए और आयुष के हुए। इन के कई ऐसे उसमें जो बयान थे इन्होंने अपने दूसरे ढंग से चेंज किया। इसीलिए हम सरकार से बार बार मैं 1 जून से सरकार के कह रहा हूँ कि भाई हमें सरकारी वकील जितेंद्र रावत जी नहीं चाहिए और हमें एक सरकारी अधिवक्ता क्रिमिनल वकील हो और हमारी सहमति से नियुक्त किया जाए, तभी जाके हम कोर्ट में अपने पेशी में आएंगे, नहीं तो तब तक नहीं आएंगे। एक वीडियो भी जारी किया गया है आत्मदाह करने का। ऐसे क्या मजबूरी हुई कि अब आपको वीडियो जारी करना पड़ रहा है? हाँ, जो कल हमने एक वीडियो भेजी थी कि हम थक चुके हैं इसमें कि केस हमारा केस कमज़ोर पड़ जितेंद्र रावत जी कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने ये सोचा है कि कभी हम अगर ऐसी स्थिति अगर सरकार जितेंद्र रावत जी को नहीं हटाएंगे तो ये हो सकता है कि मैं और मेरी मिसेज पौड़ी पीर चौराहे पे आत्मदाह कर सकती है। इसकी जवाबदारी स्वयं सरकार की और प्रशासन की होगी। ठीक है। मुझे कहीं से भी मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जितेंद्र रावत को अपने केस से हटाने के विषय में कहा था, लेकिन इस विषय में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम इस विषय में हमने डीएम कार्यालय में भी अपनी आवाज़ उठाई थी और उसके बाद हम सीएम धामी से भी मिलने गए, लेकिन हमारे साथ अन्याय पे अन्याय ही होता जा रहा है। वो जितेंद्र रावत को इस केस से हटाना ही नहीं चाहते, लेकिन जब तक जितेंद्र रावत हमारे इस केस से नहीं हटेंगे तब तक हम कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जितेंद्र रावत पे भरोसा ही नहीं है। क्योंकि जितेंद्र रावत ने एक नहीं कई बार गलतियां की है। 164 के बयान उन्होंने उलट पुलट करके बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो जितेंद्र रावत ने किए हैं। हम इसी से परेशान हो रखे हैं कि जब हमें न्याय ही नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट में आकर क्या करेंगे। मेरा उन सभी गवाहों से अनुरोध है कि वो भी कल 30 तारीख को कोर्ट में न आए, क्योंकि वो सभी उस बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। तो फिर जितेंद्र रावत तो
न्याय हमें नहीं दिलाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बयान उलट-पुलट कर दिए हैं। अब हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरा सभी से अनुरोध है कि कल गवाही देने के लिए कोर्ट में मत आना। जब तक जितेंद्र रावत इस केस से हट नहीं जाते, हम कोर्ट नहीं आएंगे। और मेरा सीएम धामी से भी ये अनुरोध है कि वो हमें क्यों न्याय नहीं दिलाना चाहते। क्या अंकिता इस उत्तराखंड की बेटी नहीं है? हम कब तक हम यहाँ से वहाँ से वहाँ भटकते रहेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जितेंद्र रावत को हमारे केस से हटा दीजिए। ये वो माता पिता कह रहे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। हम चाहते हैं कि मेरे बेटे को न्याय मिले। आपसे इतना नहीं हो पा रहा है कि आप उन माता पिताओं की बात सुने। जब हमें जितेंद्र रावत पे भरोसा नहीं है तो आप क्यों ज़बरदस्ती उन्हें उस केस में दखल अंदाजी करने के लिए कह रहे हैं। हम तो उन पर रत्ती भर भी हमें भरोसा नहीं है। कभी उन्होंने हमें एक फ़ोन करके भी ये नहीं कहा कि आज फलाने की गवाही है। जब भी हमने उनसे फ़ोन करके खुद बात की है तो वो हमें यही कहते हैं कि सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा है। जब उन्होंने सारा ठेका नहीं ले रखा है तो वो क्यों नहीं हमारे केस से हट जाते। मैं तो उनसे यही कहूँगी कि वो हमारे केस से हट जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं और अंकिता के पिता आत्महत्या करेंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि अब हम माँ बाप बहुत मजबूर और लाचार हो गए हैं। हम कब तक हम सड़कों पे रहेंगे। ना हमारे पास कोई साधन है, न कुछ है। 8-9 महीने से हमने अपना घर भी छोड़ रखा है। आज वहाँ, कल वहाँ। अगर मेरी इस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया धामी जी, तो देखना हमारी मृत्यु का कारण आपके शासन हो प्रशासन होगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप मेरी बेटी को न्याय दिलाओ। और न्याय मेरी बेटी को तभी मिलेगा जब वहाँ पर अच्छे वकील मेरी बेटी का केस देखेंगे। फिलहाल तो आप जितेंद्र रावत को हटा दीजिए, क्योंकि तब तक अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए